अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, आप जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इक्विलिब्रियम और उसकी डिफरेंट टाइप्स को पढ़ा। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम प्रॉपर्टीज ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम के एतबार से बात करेंगे। स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हमने डिस्कस करना है अबाउट मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो चलते हैं टुवर्ड्स टॉपिक। सो मैक्रोस्कोपिक characteristics of dynamic equilibrium। इक्विलिब्रियम नहीं जनाब, तो ये हमारे पास टॉपिक जिसको हमने इस पर डिस्कस करना है। और अगर हम बात करते हैं इस टॉपिक की, तो इसमें बड़ा जो पहला पॉइंट है बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जरा वो भी अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरह से वो इंटरेस्टिंग है, जरा वो भी देख लें। देखिए, हम ये बात कहते हैं कि अगर हम बात करें किसकी, डायनामिक इक्विलिब्रियम की, तो डायनामिक इक्विलिब्रियम का पहले तो वर्ड हमें समझ आना चाहिए। डायनामिक इक्विलिब्रियम को डिफाइन हमने किया हुआ है। हम कहते हैं वो टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कि जिसमें आफ्टर अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम स्टिल द रिएक्शन विल प्रोसीड, फॉरवर्ड भी जाएगा, बैकवर्ड भी जाएगा, रिएक्शन स्टॉप नहीं करेगा, सीज नहीं करेगा, रिएक्टेंट डिकंज्यूम होते रहेंगे, प्रोडक्ट डिकंपोज भी होता रहेगा एट द सेम रेट, लेकिन रिएक्शन कंटिन्यू रहेगा इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। इस तरह के इक्विलिब्रियम को हमने कहा था डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलते रहने वाला कंटिन्यूअस टाइप ऑफ। ठीक है, अच्छा, जो पहला पॉइंट इसका है वो है कि वी कैन अटेन द इक्विलिब्रियम कंडीशन ओनली इन क्लोज्ड कंटेनर। ठीक है, हम इक्विलिब्रियम कंडीशन को एक क्लोज्ड कंटेनर में ही अटेन कर सकते हैं। मैं उसकी लॉजिक आपको बता देता हूं। ठीक है, we can establish equilibrium only in closed system। अब ये क्लोज्ड सिस्टम का क्या मतलब है, जरा ये अंडरस्टैंड करते हैं। और इसके लिए बड़ी आसान एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं। आपने ये प्रोसेस और ये टॉपिक नाइन्थ में पढ़ा हुआ है, जिसको हम एवेपोरेशन और वेपर प्रेशर का नाम देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक बीकर है। इस बीकर के अंदर मेरे पास पानी है, वाटर मौजूद है। ठीक है, अब क्या होगा, अब हमने ये बात पढ़ी हुई है कि हम जब एक वाटर के पानी की बात करते हैं, कंटेनर के अंदर एक जो है वो पानी की बात करते हैं, वाटर की बात करते हैं, तो हम ये बात कहते हैं कि वाटर के अंदर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं कि जिनकी एनर्जी जो है वो एवरेज एनर्जी ऑफ द सिस्टम या एवरेज एनर्जी ऑफ द वाटर जो है उससे ज्यादा होती है। तो वो मॉलिक्यूल के जिनकी एनर्जी जो है वो इस बीकर में मौजूद वाटर यानी पानी की एनर्जी से, यानी कि पानी की एवरेज एनर्जी से ज्यादा होगी। ठीक है, ओके करेंगे, वो पार्टिकल्स जो हैं दे विल कम टुवर्ड्स सरफेस ऑफ द लिक्विड। ठीक है, और सरफेस ऑफ लिक्विड तक अप्रोच करते हुए क्योंकि इनकी एनर्जी ज्यादा है, तो यह क्या करेंगे, ये एकदम से अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेंगे फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू द गैसियस स्टेट। ठीक है, जिससे क्या होगा, हमारे पास वेपर्स बनना शुरू हो जाएगा, वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर ये बीकर ओपन रहे, ठीक है, तो क्या होगा, अगर ये बीकर ओपन है तो ये मॉलिक्यूल्स जो कि अब लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो चुके हैं, जिनको हम वेपर्स कह रहे हैं, ये इस एटमॉस्फेयर का हिस्सा बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, एटमॉस्फेयर का हिस्सा बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर क्या होगा, उससे एक डिसएडवांटेज ये होगा कि हमारा जो लिक्विड है इट विल स्टार्ट इवेपोरेटिंग और इसकी अमाउंट कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हम ये बात जानते हैं कि अगर हम इसको क्लोज कर दें, अगर मैं इस बीकर को क्या कर देता हूं, क्लोज कर देता हूं, इसकी अपर लिड यानी कि क्लोज कर देता हूं, तो मैं, ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो वेपर्स डेवलप होंगे वो गैसियस फॉर्म के अंदर, आप जानते हैं गैसियस फॉर्म के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्टैटिक नहीं रहते, वो डायनामिक रहते हैं, वो मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो एनर्जी की वजह से, काइनेटिक एनर्जी की वजह से, ठीक है, वो आपस में टकराएंगे, इन दीवारों से टकराएंगे, प्रेशर क्रिएट करेंगे। इसके साथ साथ यही मॉलिक्यूल्स जो कि वेपर्स फॉर्म में थे, ये दोबारा से सरफेस ऑफ लिक्विड से भी स्ट्राइक करेंगे, और जब ये मॉलिक्यूल्स दोबारा से सरफेस ऑफ लिक्विड से स्ट्राइक करेंगे, देयर इज अ चांस कि ये दोबारा से अपने आप को गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, जिसको हम क्या कहते थे, जिसको हम कहते थे कंडेंसेशन प्रोसेस। ठीक है, तो हो ये रहा है कि हमारा जो लिक्विड है ये क्या कर रहा है अपने आप को, भाई ये कन्वर्ट कर रहा है अपने आप को थ्रू एवेपोरेशन,
एवेपोरेशन के प्रोसेस से ये अपना कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू गैस यानी वेपर्स फॉर्म, ठीक है। और दोबारा से ये जो वेपर्स हैं, ठीक है, ये अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड जो इकट्ठे हो रहे हैं, तो देयर इज अ चांस कि जब ये वापस स्ट्राइक करेंगे द सरफेस ऑफ लिक्विड तो ये अपने आप कन्वर्ट कर लें इनटू लिक्विड स्टेट, ठीक है। तो गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने को कहते हैं कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, ठीक है। और ये दो ऑपोजिट प्रोसेस है। तो जब ये दो ऑपोजिट प्रोसेस इक्वल होंगे तब इक्विलिब्रियम डेवलप होगा। जब ये इक्वल यानी कि दोनों प्रोसेस दो ऑपोजिट है, जब ये इक्वल रेट पे चलेंगे, इक्वल स्पीड से चलेंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। जितने मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो रहे हैं लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, उतने ही मॉलिक्यूल्स दोबारा से गैसियस फॉर्म से वापस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। जब ये इस तरह की सिचुएशन हम डेवलप कर लेंगे इनसाइड बीकर, इनसाइड द सिस्टम, ठीक है, तो फिर हम कहेंगे कि हमारे पास जो सिस्टम है इसमें इक्विलिब्रियम डेवलप हो चुका है, ठीक है। और जो प्रेशर ये क्रिएट कर रहे हैं दैट विल बी कॉल्ड एज वेपर प्रेशर, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि ये चीज मुमकिन नहीं, ये चीज मुमकिन नहीं है अगर सिस्टम ओपन होता, क्योंकि जितने भी वेपर्स बनते हैं वो सारे के सारे एटमॉस्फेयर का हिस्सा बनते हैं। तो अगर जो पार्टिकल्स जो है वो स्केप कर जाते हैं फ्रॉम द बीकर, ठीक है, वेपर्स फॉर्म के जो बने, अगर वो एटमॉस्फेयर का हिस्सा बन जाते हैं तो वो इक्विलिब्रियम डेवलप नहीं कर पाएंगे, वापस से कंडेंस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि देयर इज अ चांस कि बहुत कम पार्टिकल ऐसे होंगे जो सरफेस ऑफ लिक्विड पे स्ट्राइक करेंगे। सो ये ओनली इट इज पॉसिबल कि जब हम कहते हैं कि सिस्टम क्लोज होगा, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा, गैसियस पार्टिकल्स बने इवेपोरेशन की फॉर्म यानी इवेपोरेशन के तहत वेपर्स फॉर्म के अंदर, और वापस जो है दोबारा से कंडेंस हुए, तो ही जो है इक्विलिब्रियम का प्रोसेस इनसाइड दिस बीकर डेवलप हो सका। तो ये पहला एक आप कह रहे हैं कि पहली प्रॉपर्टी है, पहली मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक है किसकी, डायनामिक इक्विलिब्रियम की। इस तरीके से दूसरी देखते हैं, हम ये बात कहते हैं कि सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है कि इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड फ्रॉम बोथ आप कह रहे हैं कि वेज, ठीक है। हम डिफरेंट यानी दो डिफरेंट हमारे पास डायरेक्शंस हैं, ठीक है, दोनों डायरेक्शन से हम इक्विलिब्रियम को अटेन कर सकते हैं, ठीक है। लिख लेते हैं, इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम बोथ साइड्स, फ्रॉम बोथ साइड्स। अब मैं इसको रेज नहीं कर रहा हूं, लॉजिक है, रीजन है समझाने के लिए। अब देखें जरा, अगर आप इस पे गौर करें, जो मैंने प्रोसेस आपके लिए एक्सप्लेन किया अभी, चलें इसको भी हम अगर लेट्स सपोज जो है थोड़ा सा और अच्छी एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रिएक्शन है, ठीक है, मैं कहता हूं कि जी मेरे पास ए और बी दो रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, जिनके मिलने से मेरे पास जो है वो सी और डी प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है, वेरी सिंपल। अब देखो, ये चूंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन हम कहते हैं कि ए और बी ने कंबाइन होना था, सी और डी ने बना था, सी और डी दोबारा से रिकंबाइन होके या डिकम्पोज होके ए और बी बनाएंगे, ठीक है। तो हम ये बात कह रहे हैं कि अगर हम इक्विलिब्रियम स्टेट की बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी ऑब्टेन थ्रू एनी अकेले के वे, ठीक है, यानी या तो ये कि सी और डी मिलने के बाद ए और बी बनाए, ठीक है, तो ए और बी जो है दोबारा से सी और डी बनाना शुरू कर देगा, या फिर ये कि ए और बी से हम स्टार्ट लें और ए और बी जो है मिलकर सी और डी बनाए, फिर सी और डी रिकंबाइन होने के बाद वापस ए और डी बनाएंगे, ठीक है। सो इन बोथ डायरेक्शंस वी कैन अचीव इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। हम इक्विलिब्रियम कंडीशन को दोनों तरफ से जो है वो इजीली अचीव कर सकते हैं, ठीक है, हम हासिल कर सकते हैं, हम गेट कर सकते हैं इनसाइड द डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी भी है, और वो हमारे पास क्या है, हम कहते हैं कि अगर हम इक्विलिब्रियम स्टेट की बात करें तो इक्विलिब्रियम स्टेट के हवाले से हम ये बात कहते हैं कि जब एक दफा इक्विलिब्रियम स्टेट डेवलप हो गई इनसाइड द सिस्टम, इनसाइड द रिएक्शन, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है इनकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएंगी, इनकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी, ठीक है। वंस वी अचीव द कंडीशन इनसाइड अ रिएक्शन, ठीक है, इनसाइड अ सिस्टम, ठीक है, then there will be no change of concentration of reactant or product। ये लिख लेते हैं यहां पे, after establishment of equilibrium, the concentration of reactant and product will never change।
will remain constant. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया भी, पहले भी हम प्रोसेस पढ़कर आ चुके हैं, इक्विलिब्रियम का हम डिफाइन भी कर चुके हैं। हमने कहा था कि रिवर्सिबल टाइप ऑफ फ्रिक्शन के अंदर ही जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन डेवलप होती है, और ये तब होती है कि जब हमने कहा था कि जितने अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम होते हैं, जब ये कंज्यूम होंगे टू मेक प्रोडक्ट, उतना ही प्रोडक्ट रिकम्बाइन होने के बाद वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा। ये हमने कहा था कि जो स्पीड ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड की, ठीक है, ये जब इक्वल हो जाएगी तो हमने कहा था इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाएगा, ठीक है। और स्पीड ऑफ फ्रिक्शन का सिंपली मतलब यही है कि जितने रिएक्टेंट की अमाउंट कंज्यूम हो रही है, उतना ही प्रोडक्ट जो है कंज्यूम होने के बाद वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा। यानी जितना रिएक्टेंट कंज्यूम होते प्रोडक्ट बनाएगा, उतना ही प्रोडक्ट वापस से कंज्यूम होने के बाद अपने आप को रिएक्टेंट में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा। तो इस तरह का जो ये एक आप कह रहे हैं कि कंडीशन है, जिसको हम इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं, ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो चूंकि इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के दोनों ही एट इक्वल रेट, एट इक्वल स्पीड, ठीक है, कंज्यूम हो रहे हैं, ठीक है, डेवलप हो रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं कि जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो चेंज नहीं होती जब हमारे पास सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम को गेन कर लेता है, एक दफा इक्विलिब्रियम कंडीशन को डेवलप कर लेता है इनसाइड, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि ये कंडीशन, यानी कि जो अमाउंट है या कंसंट्रेशन है, ठीक है, रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की, ठीक है, हम कहते हैं कि ये चेंज नहीं होगी। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा एक और पॉइंट भी है, और वो पॉइंट क्या है कि अगर हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है वो ऑलरेडी डेवलप हो जाए, ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है वो दोबारा एक दफा डेवलप हो जाए, और अगर मैं इस दौरान जो है क्या करता हूँ, कोई कंडीशन चेंज करता हूँ, जैसे लाइक मैं वॉल्यूम चेंज करता हूँ, प्रेशर चेंज करता हूँ, कंसंट्रेशन चेंज करता हूँ, टेंपरेचर चेंज करता हूँ, इनमें से कोई भी कंडीशन चेंज करता हूँ, तो क्या होगा कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, लेकिन दोबारा से रीगेन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं पॉइंट, फिर इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। When we change any condition in a reaction having equilibrium state, it will be disturbed but regain by the system। यानी कि हम सिंपल ये बात कह रहे हैं, अगर आप इसको गौर से पढ़ें, व्हेन वी चेंज एनी कंडीशन इन अ रिएक्शन, ठीक है, हैविंग इक्विलिब्रियम के अंदर था, ठीक है, इट विल बी डिस्टर्ब, यानी कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक हो गया। बट रीगेन बाय द सिस्टम, यानी कि रिएक्शन जो है वापस इसको रीगेन कर लेगा। किस तरह से कि या तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा या फिर ये है कि रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगा। इन दोनों सूरतों की वजह से क्या होगा कि अल्टीमेट जो है जो रिएक्शन है, ठीक है, वो अपने अंदर इक्विलिब्रियम कंडीशन को डेवलप कर लेगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन को जो है यानी कि अचीव कर लेगा। ठीक हो गया। और इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस की, क्योंकि हम डायनामिक की बात कर रहे हैं, तो डायनामिक के अंदर हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम अटेन होने के बावजूद भी रिएक्शन स्टॉप नहीं होता। रिएक्टेंट विल कंज्यूम टू मेक प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट विल रिकम्बाइन टू मेक द रिएक्टेंट। ठीक है, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, ये स्टॉप नहीं होगा, ये रुकेगा नहीं। ठीक है, रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों सिंटों में चलता रहेगा। तो होपफुली ये तमाम प्रॉपर्टीज जो मैंने आपसे डिस्कस की या आपको समझाई है, स्टिल आपको लगता हो कि कंफ्यूजन है, कोई पॉइंट डिस्कस करना है, तो मोस्ट वेलकम, आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट सेक्शन मुलाकात होगी, तब तक के लिए